ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ ही देर में मल्लिकार्जुन खड़गे संभालेंगे कांग्रेस की कमान। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभालेंगे। अब से कुछ ही देर में मल्लिकार्जुन खड़गे एआईसीसी में संभालेंगे कांग्रेस की कमान। तो आप देखिए कि एक बड़ा दिन कांग्रेस के लिए कहा जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ आप देखिए चुनौतियां बहुत रहने वाली हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने। सोनिया, राहुल, प्रियंका कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर में, या यूं कहें कि अब कभी भी किसी भी क्षण कार्यभार वो यहां पर संभाल सकते हैं। फिलहाल आप देखिए कि थोड़ी ही देर में कांग्रेस की कमान संभालेंगे, लेकिन तैयारी पूरी कर ली गई है। खड़गे के हाथ अब कमान है और ऐसे में चुनौतियां भी बहुत हैं। मोहित राज दुबे हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मोहित, देखिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब पदभार संभालने का समय आ गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर आज पदभार संभालेंगे, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस एक नया इतिहास रचते हुए यहाँ पे नजर आ रही है। 24 सालों के बाद गांधी परिवार से इतर कोई व्यक्ति पार्टी की कमान संभाल रहा है। मंच पे इस वक्त आपको बता दें कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं और सोनिया गांधी ने अभी थोड़ी देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को गुलदस्ता भेंट करते हुए पार्टी की पूरी कमान मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी। आपको बता दें कि सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री भी मंच पे मौजूद हैं और थोड़ी देर के बाद अथॉरिटी के चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री मल्लिकार्जुन खड़गे को सर्टिफिकेट सौंपेंगे, जो जीत का सर्टिफिकेट है। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि मंच पर जो पोस्टर लगाया गया है, उस पोस्टर में सिर्फ 3 लोगों की तस्वीर लगाई गई है। सोनिया गांधी, महात्मा गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। राहुल गांधी की तस्वीर मंच पर नहीं लगाई गई है। तो तमाम नेताओं से हमने इस मामले को लेकर बातचीत की तो उनका यह कहना है कि राहुल गांधी की तस्वीर का कोई मतलब नहीं है। आने वाले वक्त में उनकी भूमिका जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे से जो मुकाबला था, खासतौर पर शशि थरूर से था और करीब 10,000 मतों में से जो है वो 8,000 मत उनको करीब मिले थे। इसके अलावा 1,000 के आसपास 1,072 मत शशि थरूर को मिले थे। देखिए, शशि थरूर तो भले ही हार गए हों, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि पार्टी की सियासी जमीन को मजबूत किया जाए, क्योंकि आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव है, गुजरात विधानसभा चुनाव है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव है। तो यही कहा जा रहा है ना मोहित, इसीलिए कहा जा रहा है कि ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर कांग्रेस के लिए और मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें अब सौंपी गई है। ऐसे में आप देखिए कि एक बड़ी जिम्मेदारी इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि आने वाले वक्त में जो चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस का प्रदर्शन किस तरह का रहेगा, उसके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी मल्लिकार्जुन खड़गे के कंधों पर है। साथ ही साथ आप देखिए कि संगठन को किस तरह से मजबूत करना है, किस तरह से जोड़कर रखना है, ये एक अलग बड़ी जिम्मेदारी है मल्लिकार्जुन खड़गे के कंधों पर। देखिए कि यही मैं आपको बता रहा हूं कि जिम्मेदारियां जो हैं वो उनके कंधों पे बहुत ज़्यादा होंगी और उनको प्रूव करना पड़ेगा विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। और ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी की क्या भूमिका होगी, वो किस तरीके से पार्टी के लिए काम करेंगे। हमने कई मोर्चों पर राहुल गांधी से सवाल पूछा है तो राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि नए अध्यक्ष हमारी कार्यप्रणाली को तय करेंगे कि मुझे किस रूप में, किस तरीके से पार्टी के भीतर काम करना है। कि मैं आपको बता दूं कि 24 सालों के बाद गांधी परिवार यानी सोनिया गांधी का नेम प्लेट भी कांग्रेस हेडक्वार्टर से हटा लिया गया है। पहले जहां सोनिया गांधी का नेम प्लेट हुआ करता था, वहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे का नेम प्लेट हो चुका है और मल्लिकार्जुन खड़गे अब नई लकीर पार्टी की खींचते हुए अब नजर आ रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में किस तरीके से पार्टी को पार्टी की जमीनी हकीकत को समझते हुए, मजबूत करते हुए, किस तरीके से कार्यकर्ताओं से मुखातिब होते हैं, कार्यकर्ताओं को आकर्षित करते हैं, कार्यकर्ताओं को जोड़ते हैं, ये उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी पे एक आरोप लगता रहा है कि कार्यकर्ताओं से पार्टी दूर हो गई है। तो कार्यकर्ताओं को किस तरीके से वो जोड़ते हैं और कार्यकर्ताओं को के लिए किस तरीके से पार्टी का दरवाजा खोलते हैं, किस तरीके से मुलाकात करते हैं, इन सारी बातों को लेकर सबकी नजर होगी। और आपको बता दें कि कांग्रेस हेडक्वार्टर में इस वक्त तमाम जो बड़े नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व सांसद हैं, वो मौजूद हैं। हमने तमाम लोगों से बातचीत की, उनका ये कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती रहेगी गांधी परिवार के अलावा पार्टी चल नहीं सकती है, तो ये करारा जवाब है। लेकिन हाँ, ये भी समझना होगा कि परिवारवाद का आरोप जाहिर तौर पर लगता रहा है कांग्रेस पार्टी पर और कांग्रेस की तरफ से इसे एक जवाब के रूप में भी देखा जा सकता है।